सुनने के लिए समय को निकालेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक आत्मिक अगुआ क्या करेगा? रोज परमेश्वर की सुनने के लिए समय को निकालेगा। 24 घंटे में से वो कुछ घंटे, कुछ समय परमेश्वर की सुनने के लिए निकालेगा। ये आत्मिक अगुए की पहचान है, क्योंकि वो हर समय परमेश्वर की सुनने के लिए लालायित रहता है। हम तो अपनी सुनाने के लिए बहुत लालायित है परमेश्वर को, परंतु एक आत्मिक अगुए की पहचान यह होती है कि वो समय को निकालेगा परमेश्वर की सुनने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, कई जगह ऐसा आया, कितने भविष्यवक्ताएं आए पुराने नियमों में, और वो क्या कहते थे? परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यहोवा ने ऐसा कहा है ना, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तब मैं कह रहा हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परंतु आज बहुत से गलत शिक्षाएं जो है वो आ गई है। वो जो मैं कहूंगा वो उसको आपको सुनना पड़ेगा। क्या करेंगे? वैसा आपको सुनना पड़ेगा। वो गलत है। बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ताएं हुए, उन्होंने सब ने ये कहा, परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। एक आत्मिक अगुए की पहचान यह होती है कि वो परमेश्वर की सुनने के लिए समय को निकालता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बहुत से लोग जो हैं, अगुए जो हैं, परमेश्वर की सुनना पसंद नहीं करते। परमेश्वर को की बातों को सुनने के लिए समय नहीं है उनके पास। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मसीहत में सबसे बड़ी जो है, जो मिस्टेक जो हो रही है आज के जमाने में, हम परमेश्वर की सुनना पसंद नहीं करते, उसके लिए समय को नहीं निकालते। परंतु एक आत्मिक अगुए की पहचान ये होती है, वो शांत रह करके सुनने का प्रयास करता है। शमूएल को जब परमेश्वर ने आवाज दी, जब वो बालक ही था, तो 3 बार जब पुकारा गया, वो एली के पास गया, क्या तूने मुझे पुकारा है? उसने बोला नहीं। जब उसको फिर से आवाज आई, शमूएल ने कहा, परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। बोल, तेरा दास सुन रहा है। यहां कितने ऐसे बैठे हैं, चाहे वो विश्वासी हो, अगुवाईपन में हो, सेवक हो, पास्टर हो, हम परमेश्वर की सुन करके यहां बैठे हैं। हालेलुया। एक आत्मिक अगुए की पहचान ये होती है, वो परमेश्वर की सुनता है। अच्छा परमेश्वर, आज आप ये बोल रहे हैं, वो सुनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय 11 पद में क्या बोलता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और 11 पद, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरा वचन जो है ना, परमेश्वर बोल रहा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। कितने लोग परमेश्वर के मुख के द्वारा वचनों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं रोज। मेरे प्रिय, हमको जो है परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनना है। ये बहुत ही जरूरी क्वालिटी है। एक आत्मिक अगुए की एक बहुत गंभीर जो है गुण होता है कि वो परमेश्वर के रोज सुनता है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 16वां पद। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 16 पद। बातों में स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। बहुत सी बार हमारी सेवकाइयां इफेक्टिव क्यों नहीं होती, हमारे जो है काम इफेक्टिव क्यों नहीं होते, हमारे जो बातें हैं वो इफेक्टिव क्यों नहीं होती? क्योंकि हम परमेश्वर की सुनते नहीं। और जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं, यहां लिखा हुआ है कि तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अगुवा बनाया है, और ना कि सिर्फ अगुवा बनाया है, परंतु दूसरों के लिए भी उद्धार के कारण बनाया है आपको, कि दूसरों को भी जो है आप उद्धार के लिए खींच करके लेकर के आए।
परंतु एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है, वो परमेश्वर से सुनता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का बोला गया शब्द ही अनंत फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलेगा वो अनंत फल उत्पन्न करेगा, वो आपके जीवनों में फलवंत का काम करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको समय को निकालना है परमेश्वर की सुनने के लिए। हमको समय को निकालना है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। आज परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जब कभी भी आप वचन पढ़ते हो तो थोड़ा सा उसके ऊपर मनन कीजिए। जब भी आपका बाइबल अध्ययन होता है, झुंड का बाइबल अध्ययन होता है, आप एक दूसरे से पूछिए, या जब परिवार में होता है कि परमेश्वर ने आज आपसे क्या बातचीत करा, बहुत से लोग उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। वचन तो पढ़ लिया, परंतु परमेश्वर ने आपसे क्या बोला, वो बहुत कम लोग होंगे जो उसका उत्तर दे पाएंगे। एक आत्मिक अगुवे की पहचान ये होती है कि वो परमेश्वर की सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, परमेश्वर जो हमको आगे बढ़ाना चाहता है, वो सुनता है। आगे बढ़ेंगे। एक आत्मिक अगुवा